वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट 2021 के अंदर आज हम लोग 5 to 10 मार्क्स कैरी करेंगे। हम चाहेंगे इस क्लास में 5 से 10 मार्क्स हम लोग ले सकें। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दें तो आप अपने एग्ज़ाम में जो आपका 2021 में जो आपका फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका 5 से लेके 10 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपका आता है, शून्यकों की संख्या बताएं, नंबर ऑफ जीरोस। उसमें अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, जबकि ये काफी आसान है। ये ग्राफ दिया हुआ रहता है। सपोज दैट हमने ये ग्राफ दिया और आपसे कहा जा रहा है इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताएं, नंबर ऑफ जीरोस बताएं। तो क्या करना क्या है, बहुत आसान है। जो लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हटा दीजिए। तीसरा जो कर्व दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो तीसरा लाइन मेरा ये आ रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है। तीसरा लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। ध्यान दीजिए, अब क्या हमने क्या कहा, वाई एक्सिस को हटा दीजिए, एक्स एक्सिस को हटा दीजिए। तीसरी लाइन जो आपकी है, तीसरा जो कर्व जो कहें, वो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, शून्यकों की संख्या मेरा आ जाएगा 2। इसमें भी लोग गलती कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, स्टूडेंट्स बनाते हैं। हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइन को हटा दीजिए। जो तीसरी लाइन है उस पर गौर कीजिए। तीसरी लाइन एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे कट करती है, ये देखना है कितने जगहों पे कट करती है। नंबर 1 यहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है और यहां पे कट कर रही है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो गया, 4। ठीक है, चलिए एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। कभी कभी ऐसा ग्राफ होता है। अब देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। जो तीसरी आपकी बात कर रहे हैं, तीसरी लाइन की बात कर रहे हैं, तो तीसरा कर्व आपका ये है। ये देखिए, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है। टच करता तो भी हम शून्य को बता देते। तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या ये मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्थिति बनती तो हम कहते शून्यकों की संख्या 1। तो उम्मीद करते हैं इस 4 सवाल में एक सवाल आपका बोर्ड 2021 में आ जाएगा। तो आपका मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स आपने ले चुका है, 0-1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन दे देता है, समीकरण दे देता है और हमसे पूछता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जान लीजिए व्हाट इज द्विघात। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में कहलाता है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहता है अगर किसी बहुपद का घात हम कह सकते हैं, अगर 2 आ जाए तो वो द्विघात कहलाता है, और वो इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है तो समीकरण बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर x² + 5 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका पावर 2 है। इसी तरह से
द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है वो इस टाइप से होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट है, मतलब कोई भी सवाल स्क्वायर में बचा हुआ है, स्क्वायर में है, तो हम उसको कह सकते हैं वो द्विघात है। ये बीच का टर्म रहे या ना रहे, ये रहे या ना रहे, सिर्फ ये टर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से बगल में कभी कभी लिखा रहता है a नॉट इक्वल टू 0। तो आपका सवाल ऐसे नहीं आएगा, आपका सवाल इस हिसाब से देगा, लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये दे दिया आपका। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि हमने जो समीकरण लिखा है, हमने जो ये समीकरण लिखा है ये द्विघात है या नहीं है। तो बहुत आसान है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब या तो उसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, फाइनली x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो आप कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास क्या, माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में x का जो पावर बचा है वो आपका 1 है, इसलिए ये जो समीकरण है लास्ट में, लास्ट का जो समीकरण आया है ये द्विघात नहीं है, ये द्विघात नहीं है। क्लियर है? तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए, इसी टाइप का समीकरण दिया रहेगा, बहुत चेंजेस आएगा, तो यहां 2 के बदले 3 दिया रहेगा, पावर 3 होगा। ठीक है, तो पावर 3 है तो हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम आपको लिख देते हैं। क्या लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो बन जाएगा। ठीक है, तो आपका मार्क्स हो गया फिर 0 1। ठीक है, अब आते हैं तीसरे मार्क्स के लिए। तीसरा मार्क्स जो है वो आपका ट्रायंगल चैप्टर से आता है। ट्रायंगल सब जानते हैं, ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज। इस चैप्टर से आपका तीसरा मार्क्स आएगा। सवाल क्या होता है इसमें, एक ऑब्जेक्टिव, ऐसे तो ये सारा का सारा आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव ही है, इसमें जो है ऑप्शंस नहीं होता है, आपको खुद से लिखना पड़ता है। एमसीक्यू टाइप का नहीं होता है, बस एक लाइन दे दिया गया, क्वेश्चंस दे दिया गया और आपको खुद से आंसर लिखना होता है। तो उसी तरह से इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस आता है, हमने देखा है अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है, सभी समबाहु त्रिभुज हम पूरा लिख देते हैं, है ना, डैश होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांगसम। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। अब हम दोनों को डिस्कस करते हैं। समरूप किसको बोलते हैं और सर्वांगसम किसको बोलते हैं? सर्वांगसम कहते हैं हूबहू, सेम टू सेम। सर्वांगसम का मतलब हुआ सेम टू कॉन्ग्रुएंट, मतलब हर एंगल से बराबर हो, ईच एंड एवरी एंगल। जैसे मान लो कि हमने एक 2 लिखा, ठीक उसी टाइप का हमने एक 2 लिखा, थोड़ा सा बड़ा छोटा नहीं है, तो ये सर्वांगसम कहलाएगा। लेकिन अगर यही थोड़ा सा हमने बड़ा लिख दिया, अब ये सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप। ठीक है, और भी इसका डिफिनेशंस है, आप पढ़े होंगे। सर्वांगसम में हमने इस टाइप का साइन यूज करते हैं और समरूप में हम इस टाइप का साइन यूज करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए
समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब समबाहु त्रिभुज तो ऐसे नहीं कि एक ही त्रिभुज होगा, बहुत सारा त्रिभुज हो सकता है। जैसे हमने मान लिया ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज लिया, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब देखिए दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो इसका भी प्रत्येक कोण तुम्हारा क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। इस मायने में दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। तो हमको इस क्वेश्चन में समरूप भरना है। क्या भरना है? समरूप भरना है, ठीक है। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, सभी वृत्त डैश होते हैं। अब आ जाइए वृत्त में। सब लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है। हमने एक वृत्त ये सभी वृत्त डैश होते हैं। देख लीजिए ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या भरेंगे? हम लोग समरूप भरेंगे। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सही है। चलिए तो आपका पॉइंट्स हो गया। हमने पहले यहां पे लिखा था 0 1 प्लस 0 1 और ये आपका तीसरा हो गया प्लस 0 1। आपने 3 मार्क्स ले चुका है, आपको 3 मार्क्स मिल चुका है। सही है। यस सर। अब आते हैं चौथे मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स, चौथा मार्क्स हम ऑब्टेन करेंगे। तो हमसे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इससे बेहद आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दे दिया जाता है, ये पूरक वाला जो चैप्टर है, पूरक वाले चैप्टर से आता है। पूरक सब जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और उसमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि दो एंगल्स, दो कोण का सम अगर 90 हो जाए तो वो दोनों कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पता चला कि सब क्वेश्चन ये होता है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन और कॉस में करेक्शन होता ही है, आपको हम लिख भी देंगे किस किस में कनेक्शन होता है। और थोड़ा इस दोनों एंगल को आप ऐड करके देखिए, 8 2 0, 8 2 10 0 अपना 1, 8 और 1 9, 90 मतलब ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक एंगल है। इसलिए इन दोनों, ये दोनों कट हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। क्या हम लोग 1। अब सर कैसे 1 लिख दिए? हम बताते हैं शॉर्टकट। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इसको कैंसिल आउट करके 1 भी लिख सकते हैं। अगर मेरा मन है बनाने का कि सर और हम बनाना चाहेंगे तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आप अगर 18 को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 70 नहीं, 90 माइनस 70 लिखिएगा तो ये आपका 20 लिखाएगा। आपको 18 लिखना है, तो 18 लिखने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा? 72। जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ नहीं करेंगे, तो वो आ जाएगा आपका cos ऑफ 72। अब हम लोग पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा, यहां लिख भी देते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये आपका हो जाएगा cos 72 डिवाइडेड बाय cos 72। अब ये कैंसिल होकर क्या आ गया? 1। तो इस क्वेश्चन में अक्सर 1 या 0 आंसर आता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan 15 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री। थोड़ा गौर कर लीजिए, 75 और 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90। इसका मतलब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो
तो इसका आंसर, ये दोनों आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0। बेहद आसान है, जो कुछ नहीं पढ़ा है वो बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। अपॉन में रहता है तो वो कैंसिल आउट हो गया 1, वो डिवाइड हो गया और ये सब्सट्रैक्ट है। 2 को डिवाइड किए 2 से, 2 आदमी में 1 बचा। 4 को 4 में से 4 घटा दिए, क्या बचा? 0 बचा। ऐसा नहीं बोला सर ये और ये कट गया बचा 1। कटना मतलब डिवीजन होता है, यहाँ डिवीजन नहीं, यहाँ सब्सट्रैक्शन है। क्लियर है? तो फिर इससे अगर कोई बच्चा इसको बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा? वो लिखेगा 10 ऑफ 15 को वो लिख देगा 90 माइनस 75 माइनस cot 75, ये आपका हो जाएगा that this is equal to cot 75 minus cot 75, again you have the result 0। हम लोग के पास रिजल्ट क्या आ गया? आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हुआ। इसमें एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चों को डराने के लिए यहां पे ना 3 का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 7 3 10 तो 0 कैरी 1 मतलब 90 आ जा रहा है। इन दोनों को 27 और 63 को ऐड करने से 90 आ जा रहा है। चलिए आपका पक्का, आप बिंदास इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3। क्लियर है? तो आपका कितना मार्क्स हो गया? +1। 4 मार्क्स अब ले आए। कितना मार्क्स ले आए? 4 मार्क्स। और लास्ट 5वें मार्क्स के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक प्रायिकता क्वेश्चन जो है काफी आसान रहता है, हम लोग इसको बना सकते हैं। उसमें 2 या 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रोबेबिलिटी से इसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, उससे क्वेश्चन रहता है और काफी आसान रहता है। वहां कहता है कि किसी के, अगर मान लिया कि ई कोई इवेंट है, ई कोई घटना है, ई कोई घटना है जिसके होने की प्रायिकता 3/4 है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता बताएं। तो बहुत आसान है। नहीं होने की प्रायिकता को हम लोग डैश से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डैश से डिनोट करेंगे। अब ये कैसे निकलता है? तो नहीं होने का जो प्रायिकता है 1 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 4 1 4, 3 1/4, 1/4 हो गया आंसर। आप इतना लिख देंगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं हम लोग कि किसी के होने और नहीं होने की प्रायिकता बताएं, ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में। तो होने और नहीं होने की प्रायिकता ये आपका होता है, ये आपका होता है 1, ये आपका क्या होता है 1। ठीक है, इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं? एक और एग्जांपल। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता जो है कहां से कहां तक लाइक करता है? प्रायिकता जो है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। मतलब प्रायिकता कभी 2 नहीं हो सकता है। जो चीज संभव है, जो चीज एग्जैक्टली संभव है, जो हो सकता है, उसकी प्रायिकता 1 है। जो असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होता है? 0 है। तो इससे हम एक क्वेश्चन 1 मार्क्स ले सकते हैं। तो मेरा मार्क्स हो गया +1, टोटल मार्क्स हो गया 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर कोशिश करूंगा इस 5 अलग से 5 मार्क्स और आपको आ जाए। काफी आसान है, बस मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।